लड़की की शादी के लिए लड़का ढूंढते टाइम हमेशा टेंशन रहती है, अगर अच्छा लड़का नहीं मिला तो लड़की की जिंदगी खराब हो जाएगी। उसी प्रकार भैया सेम टेंशन आपको अपना एम्प्लॉय हायर करते टाइम भी होनी चाहिए कि भैया अगर बढ़िया आदमी नहीं मिला ना, मेरी कंपनी खराब हो जाएगी, क्योंकि ये शाश्वत सत्य है। तो अगर आप एक अच्छे दरबान बनना चाहते हो कि भैया मेरी कंपनी में हर कोई को व्यक्ति को नहीं एंटर होने दूंगा, और एक बेस्ट व्यक्ति, जैसे मेरी बेटी के लिए बेस्ट दूल्हा चाहिए, वैसे मेरी कंपनी के लिए बेस्ट एम्प्लॉय चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपन इसमें सीखेंगे कि इंटरव्यू क्यों लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना। करते हैं वीडियो की शुरुआत। इंटरव्यू लेने का सबसे पहला स्टेप है कि कोई भी आपके सामने वाली सीट पे इंटरव्यू देने ऐरा गहरा नत्थु खेरा बंदा आ ना जाए, और उसको रोकने का एक ही तरीका है कि आप पहले ही डिफाइन कर दो कि मैं किस प्रकार के व्यक्ति का इंटरव्यू लेने वाला हूँ। आपने जो भी पोस्ट का इंटरव्यू ले रहे हो, पहले ही आपके नज़र में डेफिनेशन होनी चाहिए कि मुझे इस तरह का व्यक्ति चाहिए, मुझे मेल चाहिए या फीमेल चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, यंग चाहिए, ओल्ड चाहिए, जैसा व्यक्ति चाहिए पहला ही आपके पास मन में डिस्क्रिप्शन रेडी होना चाहिए, रिटर्न में होना चाहिए कि मुझे ऐसा ही व्यक्ति चाहिए। उसके अलावा अगर कोई भी व्यक्ति आ रहा है, हमको इंटरव्यू लेना ही नहीं है। आपने एमबीए सोच रखा है, नॉन एमबीए का इंटरव्यू लो ही मत। आपने मेल सोच रखा है, फीमेल का इंटरव्यू लो ही मत। आपने एक्सपीरियंस सोच रखा है, फ्रेशर का इंटरव्यू लो ही मत। ये इंटरव्यू का सबसे पहला है कि भर भर के 20 इंटरव्यू लेने से मतलब है कि काम के मतलब के 5 इंटरव्यू लेना। सेकेंड पॉइंट, प्रिपेयर मतलब सर वो इंटरव्यू जो देने आता है ना, वो प्रिपेयर करके आता है कि मेरे से क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे और मैं क्या क्या जवाब देके इम्प्रेस कर दूंगा। सर उसका इंटरव्यू लेने से पहले आप अपनी तैयारी करो कि मैं अगले बंदे से क्या क्या सवाल पूछूंगा। आपके पास डिटेल में इंटरव्यू क्वेश्चनर रेडी होना चाहिए। इंटरव्यू क्वेश्चनर रेडी होने का फायदा क्या है? पहला फायदा नंबर 1 कि अगर आपके पास क्वेश्चन लिखे हुए हैं तो आप क्वेश्चन भूलोगे नहीं, कुछ भूलोगे नहीं, कुछ चांस पे नहीं छोड़ोगे। दूसरा फायदा ये है कि आप एप्पल टू एप्पल कन्वर्जन कर पाओगे। देखो आपके सामने बैठा राम और श्याम, राम से आपने 10 सवाल पूछे, राम ने 5 सही जवाब दिए। आपने श्याम से 10 सवाल अलग पूछे, उसने 7 सही दिया। आपने कहा राहुल जी श्याम सही है। सर ये भी तो हो सकता है ना, जो श्याम से पूछे वो राम से पूछते, राम 10 के 10 सही बता देता, और जो राम से पूछे वो श्याम से पूछते, श्याम 2 के जवाब नहीं दे पाता। जब दोनों ने आपने दोनों से सवाल ही अलग पूछे तो कंपैरिजन कैसे होगा? लेकिन अगर आप लिखे हुए 20 सवाल है और सबसे वही 20 सवाल पूछते हो तो आप प्रॉपर कंपैरिजन कर सकते हो। तो आपके पास सवाल लिखे होने चाहिए कि मैं कौन से सवाल पूछने वाला हूं। अपने अंदाजे से, तुक्के से सवाल पूछने की कोई जरूरत नहीं है। तो इंटरव्यू कल है, आज रात को बैठ के सवाल लिखो, मैं कौन कौन से सवाल इससे पूछना चाहता हूं। कौन से सवाल नहीं पूछने चाहिए ये मैं बता देता हूं। कौन से सवाल? व्हाट इफ वाले सवाल नहीं पूछने चाहिए। अगर आप के नीचे 2 आदमी हैं और आपस में लड़ने लग गए, आप क्या करेंगे? अगर आपको किसी ने रिश्वत ऑफर की, आप उसका क्या जवाब देंगे? ये वैसा ही सवाल है कि अगर आपको एक दिन का मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? अगर आपको ऐसा बना दिया जाए, आपके हाथ में सारी सत्ता हो, तो आप क्या करेंगे? ये फालतू का सवाल है, ये मनगढ़ंत सवाल है, उसका मनगढ़ंत ही आंसर आता है। ठीक है, ये सवाल कतई ना पूछना। दूसरा सवाल, किसी भी तरह का क्लोज एंडेड सवाल मत पूछना। क्लोज एंडेड क्या होता है? यस और नो वाला। क्या आप ईमानदार हैं? कहेगा हाँ, फिर क्या जवाब? बात ही खत्म हो गई। ना तो करेगा नहीं, हाँ बोल देगा, उससे आपका क्या मीनिंग निकला? कुछ भी नहीं। तो राहुल जी ये ना पूछे तो फिर क्या पूछे? सर ओपन एंडेड सवाल पूछो जिसका जवाब हाँ या ना में ना हो, वो कुछ बोले। दूसरी बात, वो व्हाट इफ ना हो। आप ये मत पूछो अगर आपने टारगेट पूरे नहीं किए तो फिर क्या होगा, ये मत पूछो। आप पूछो अगर आज के पहले आपने कहीं भी काम किया था, वहां पे आप अगर टारगेट पूरा नहीं कर पाए थे, वहां क्या हुआ था? एक्चुअल सिचुएशन में पूछो कि क्या हुआ था। आप पुरानी कंपनी में जहां काम करते थे वहां पे अगर रिश्वत के लिए आपको कोई लोग कहते थे क्या, और कहते थे तो क्या हुआ? तो सर मेरे को कहते ही नहीं थे। तो आपको समझ में आ जाएगा कि भैया ये तो आंसर अवॉइड करना चाहता है, फालतू बातें कर रहा है। आप कहोगे राहुल जी फ्रेशर है, उसको क्या बोले? उसको लाइफ रिलेटेड पूछो, कॉलेज रिलेटेड पूछो कि कभी कॉलेज में फेलियर का सामना किया क्या, कभी जो भी आप क्वालिटी उसमें देखना चाहते हो ना, ऐसा सवाल पूछो कि वो निखर के आए। आप उससे पूछना चाहते हो क्या तुम मेहनती हो, तो ये मत पूछो क्या तुम मेहनती हो, बोलेगा हाँ। आप उससे पूछो कि कभी ऐसा हुआ है क्या आपकी कॉलेज लाइफ में या पुराने बिजनेस में कि आपको बहुत सारा काम बहुत कम समय में करना पड़ा, ऐसे में आपने क्या किया? तो बोलेगा सर स्कूल का प्रोजेक्ट था, 10 दिन का था, 7 दिन में मैंने बना के दिया, 16 घंटे जगह था, हमारे बार पुराने ऑफिस में टारगेट आ गया था। अगर वो उसने सच्चाई में मेहनत की होगी वो 10 एग्जाम्पल गिना देगा, और नहीं की होगी तो करेगा अब्बा डब्बा चब्बा। आप इतना एक्सपर्ट हो, आप समझ जाओगे कि भैया ये कितने पानी में है।
इंटरव्यू रिलेटेड एक टिप और है, अगर आपके पास बड़ी कंपनी है जहां पे मैनेजर्स भी हैं, तो अगर किसी भी व्यक्ति का आप इंटरव्यू ले रहे हो तो मैनेजर को जरूर बीच में इन्वॉल्व कर लेना। क्यों सर राहुल जी, उसका क्या फायदा? देखो, आपके सेल्स मैनेजर को आप कहते हो कि भैया सेल ला के दे, सेल्स मैनेजर कहता है सर मेरे पास बंदे ही नहीं है, मुझे 2 आदमी और दो, मैं बंदे ला के दूंगा। आपने 2 आदमी को इंटरव्यू लिया, फाइनल किया, उसको दे दिए। 3 महीने बाद बोला भैया सेल अभी भी नहीं बढ़ रही, कहता है सर ये क्या बेकार हायरिंग की है, ये तो बेकार आदमी है, इसको तो आता ही नहीं है, इसको आपने कैसे हायर कर लिया, ये तो मेरी बात सुनता ही नहीं है। तो आप बोलोगे भैया बंदा भी हायर कर लिया, 3 महीने की सैलरी दे दी, रिजल्ट तो आया नहीं। वो रिजल्ट कब आएगा? आपने कहा देख भाई मैंने इंटरव्यू लिया, मुझे सेल्स का बंदा समझ में आ रहा है, सेल्स मैनेजर साहब आप भी इंटरव्यू ले लो, आप भी इंटरव्यू ले लो, आप भी फाइनल करो। आप बोलोगे हाँ मेरे को ये लड़का समझ में आ रहा है, ये मेरे नीचे दोनों काम करेंगे, इनसे मैं काम करवा लूंगा। अब 3 महीने बाद रिजल्ट पूछोगे ना तो ये नहीं बोल पाएगा कि अरे यार सर आपने कैसा कर लिया। भाई तू भी तो इंटरव्यू में था, तूने भी तो लिया, तूने हाँ बोला तभी तो रखा, अब रिजल्ट ला के दे। दूसरा, वो उनसे टेक्निकल काम भी करा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल वो बोलेगा प्रोडक्ट के बारे में बताओ, सेल के बारे में बताओ, अकाउंटेंट की हायरिंग हो रही है तो सीनियर अकाउंटेंट बोलेगा बेटा ये एंट्री करके दिखा, ये इसका क्या होगा, टीडीएस की रेट बता। ये सारे ऐसे सवाल है जो आप नहीं पूछ पाओगे, वही पूछ पाएंगे, तो सवालों की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, कंपेटेबिलिटी आ जाएगी। तो ये थे इंटरव्यू से रिलेटेड बहुत सारे बेसिक एंड प्रैक्टिकल टिप्स जो आप कल से काम में ले सकते हो। मैं आपको एक और चीज बता के लास्ट वीडियो अंत करने वाला हूं, और ये वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन इससे पहले अपन आगे बढ़े सर, वो एक वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहां थोड़ा कमेंट करके मुझे बताओ अब तक की वीडियो कैसी लगी, और आपको इंटरव्यू रिलेटेड और कौन सी समस्या आती है, मैं आंसर उसका कमेंट बॉक्स में दूंगा। साइड में एक लाइक बटन है, उसको लाइक जरूर कर देना, ताकि यूट्यूब अंकल को पता पड़ जाए कि एक बंदा है जो इंटरव्यू पे बढ़िया टिप्स दे रहा है। लास्ट टॉपिक है सर, इंटरव्यू लेते रहो। किसने कहा इंटरव्यू लिया है तो हायर करना जरूरी है? आप नियम ले लो कि मैं हफ्ते में 2 इंटरव्यू लूंगा, महीने में मुझे 10 इंटरव्यू लेने। राहुल जी मेरे को 10 आदमी चाहिए थे, मेरे पे तो ऑलरेडी 12 आदमी काम कर रहे हैं, मैं क्या करूंगा इंटरव्यू लेके? फिर भी लेना है मेरे भाई। क्यों? पहली बात प्रैक्टिस होगी। 6 महीने जरूरत नहीं थी लेकिन 60 इंटरव्यू ले लिए। जब 7वें महीने इंटरव्यू होगा, आप 61वां इंटरव्यू ले रहे होगे, आप तब तक तो बादशाह हो चुके होंगे। तो पहली बात आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको इंटरव्यू लेना है। दूसरी चीज क्या है कि जब आप इंटरव्यू लेते हो ना तो बाकी आपके एम्प्लॉय में खलबली मच जाती है। सेल्स के इंटरव्यू चल रहे हैं, सेल्स वाले कह रहे हैं भैया रोज नए इंटरव्यू लेता है, कहीं निकाल ना दे, उनकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। अकाउंटेंट को लगता है भैया 3 अकाउंटेंट के इंटरव्यू ले लिए इस महीने में, कहीं पत्ता तो नहीं कट रहा, उसका काम इंप्रूव हो जाता है। थर्ड, आप मार्केट में बहुत कुछ नया सीखते हो। कोई भी बंदा इंटरव्यू में आता है, आप मुझे सवाल पूछते हो कि बता भाई सेल्स को लेके आपके क्या राय हैं। आप बहुत सारी बिजनेस की स्ट्रेटजी, सेल की स्ट्रेटजी इंटरव्यू में सीख सकते हो। इसलिए इंटरव्यू कंटिन्यूअस प्रोसेस होनी चाहिए, ये भी एक स्किल है और हर स्किल प्रैक्टिस के साथ इंप्रूव होता है। तो इस इंटरव्यू स्किल को बढ़ाते रहिए, सीखते रहिए। कंप्लीट वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आई होप मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि राहुल जी बिजनेस रिलेटेड मेरे बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं एम्प्लॉय के बारे में और डिटेल में जानना चाहता हूं, सेल्स के बारे में और डिटेल में जानना चाहता हूं, फाइनेंस को समझना चाहता हूं, माइंडसेट को मजबूत करना चाहता हूं, आपका मैं साथ चाहता हूं और डिटेल में, तो मैं हर संडे 10 बजे से लेकर 2 बजे तक एक 4 घंटे की वेबिनार करता हूं, व्यापारी टू सीईओ, जिसमें मैं बताता हूं कि व्यापारी, छोटा व्यापारी क्या क्या गलतियां करता है, क्या क्या मिस्टेक करता है जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, और बड़े सीईओ कौन सी स्ट्रेटजी, कौन से टिप्स, कौन से मंत्र फॉलो करके यहां तक पहुंच गए हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है और यहां जाने का रास्ता क्या है, वो आपको डिटेल में सीखने को मिलेगा। तो इसमें रजिस्ट्रेशन करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जाइए उसको रजिस्ट्रेशन कीजिए, क्लिक कीजिए, और मिलते हैं संडे को 10 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।